गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वे। आज हम लोग इंक्वायरी प्रोसीड्यूर के ऊपर चर्चा करेंगे। सर्विस मैटर इंक्वायरी प्रोसीड्यूर, दैट इज डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीड्यूर। तो आप सब जानते हैं कि जब किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट हो या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या किसी भी तरह के एम्प्लॉयर रिलेशंस हो, तो नौकरी करते करते कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में इंक्वायरी प्रोसीड्योर बैठाना पड़ता है। उनको कभी कभी स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ता है, उनको सस्पेंड करना पड़ता है और फिर जो है उनको नौकरी से निकालना भी पड़ता है, यानी टर्मिनेशन। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे एम्प्लॉय के रिलेशंस के बीच रिट्रीचमेंट हो, चाहे वो पनिशमेंट हो, पेनाल्टी हो, सस्पेंशन हो, टर्मिनेशन या डिसमिसल हो, ये एक रेगुलर प्रोसीड्योर है, रेगुलर प्रोसीडिंग है। लेकिन ये सारे काम करने के लिए निश्चित रूप से एक विधि विधान है, रूल रेगुलेशंस है। रूल रेगुलेशंस के ऊपर ही आपको ये सारा काम करना होगा। अब सवाल जो पैदा होता है कि किसी आदमी को अगर सस्पेंड कर दिया, बाद में उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ या फिर फाइनली जो है उनको कोई हार्ड पनिशमेंट डाला या कंपैरेटिवली उसको माइनर पनिशमेंट डाला, मेजर, देयर आर टू टाइप ऑफ द पनिशमेंट, मेजर पनिशमेंट या माइनर पनिशमेंट। तो किसी भी परिस्थिति में या फिर उसको फाइनली टर्मिनेट कर दिया, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या क्या लीगल रेमेडीज है, आप क्या लीगल रेमेडी ले सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इंक्वायरी प्रोसीड्योर। कभी भी किसी को अगर सस्पेंड किया जाता है किसी एम्प्लॉय को, तो सबसे पहले लॉजिंग कंप्लेंट फॉर मेकिंग एलिगेशंस ऑफ द मिसकंडक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट और अदर सर्वेंट। तो किसी को जब आप किसी तरह की एलिगेशन किसी के ऊपर लगा रहे हैं, यानी एम्प्लॉय के ऊपर जब आप एलिगेशन लगा रहे हैं, तो लॉजिंग कंप्लेंट आपको करना होगा कि पहले आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट लॉज कीजिए। लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट फॉर मेकिंग एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट। दूसरा जो आपका प्रोसीड्योर है वह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, होल्डिंग ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करना होगा। तीसरा जो कंडीशन है, तीसरा जो रूल रेगुलेशंस आना पड़ेगा वो क्या है, कंसिडरेशंस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो हमारे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो होंगे वह कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट्स को। यानी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बैठाया गया था उस इंक्वायरी में क्या रिपोर्ट आया, उसके हो सकता है कि जिसके ऊपर आप कंप्लेंट लॉन्च किए थे और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बैठाए थे, उस इंक्वायरी का रिपोर्ट एम्प्लॉय के फेवर में हो, तो फिर आपको उसके सस्पेंशन या किसी भी तरह के एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं, वही मामला खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में अगर कुछ मैटर आता है तो ऐसे सिचुएशंस में नेक्स्ट स्टेप आपका होगा सो कॉज नोटिस, उसको सो कॉज करेंगे। और जब सो कॉज करेंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉय क्या करेंगे, रिप्लाइंग ऑफ द एम्प्लॉयज टू सो कॉज नोटिस, उसका रिप्लाई करेंगे। जब रिप्लाई आ गया तो इश्यूएंस ऑफ चार्जशीट, लेकिन आप उसके एम्प्लॉयज के रिप्लाई से आप संतुष्ट नहीं है, यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में उसको चार्जशीट्स देंगे, चार्ज फ्रेम करेंगे। इश्यूएंस ऑफ चार्जशीट टू द डिलिंक्वेंट ऑफिशियल्स इफ रिप्लाई इज कंसीडर अनसेटिस्फैक्टरी बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इश्यूएंस ऑफ चार्जशीट टू द डिलिंक्वेंट ऑफिशियल इफ रिप्लाई इज कंसीडर्ड अनसेटिस्फैक्टरी बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि रिप्लाइंग ऑफ द एम्प्लॉय टू द चार्जशीट,
जब चार्जशीट मिल गया एम्प्लॉय को, तो वो चार्ज नंबर 1 2 3 4 5 व्हाट एवर माइट बी, तो उसका एक एक पॉइंट का उन्होंने रिप्लाई देंगे कि आप हमारे ऊपर जो चार्ज लगाए हैं, चार्ज नंबर 1, इसके संबंध में मुझे ये कहना है, हम यहाँ ये निर्दोष है, इस संदर्भ में हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस तरह का है। आप एक एक करके रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट जो है स्क्रूटनी ऑफ द रिप्लाई ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अब बॉल जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास आ गया, उनका चार्ज के जो हम लोग लगाए थे यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लगाए थे, उसका रिप्लाई आ गया, और उस रिप्लाई के अनुसार जो है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेंगे, उस रिप्लाई का स्क्रूटनी करेंगे कि उसके कहाँ कितना सच्चाई है, और फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रेगुलर इंक्वायरी एंड नॉमिनेशंस ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। यहां एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारे चार्जशीट के अगेंस्ट में भी हमारे रिप्लाई आ गया और उसको स्क्रूटनी कर लिए, स्क्रूटनी करने के बाद हम आश्वस्त हो गए, यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आश्वस्त हो गए कि नहीं, इसके ऊपर जो है एक अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, एक इंक्वायरी ऑफिसर दैट इज द रेगुलर इंक्वायरी एंड नॉमिनेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, कि उसको उस ऑफिसर के इंक्वायरी ऑफिसर के सामने उसको हाजिर होने के लिए, यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि क्वासी कोर्ट की तरह जो है वहां प्रेजेंट होना होगा उस एम्प्लॉय को, उस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या इंक्वायरी ऑफिसर के सामने वहां पहुंच के उसको अपनी बात रखना होगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रेगुलर इंक्वायरी एंड नॉमिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लीगल असिस्टेंस फॉर डिफेंस। अब चूंकि एम्प्लॉय के ऊपर हमने ऑलरेडी चार्ज फ्रेम कर चुके हैं, तो उसको एक अवसर दिया जाएगा कि वो लीगल असिस्टेंस ले, किसी लॉयर से कंसल्ट करें, उनकी अगर कोई बात कहना है तो अपनी बात जो है किसी एडवोकेट के परामर्श करके अपनी बात को रख सकता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अगर वो कोई विटनेस लाना चाहता है तो उस विटनेस का एग्जामिनेशन और अटेंडेंस ये करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट जो होगा सबमिशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट बाय द इंक्वायरी ऑफिसर। अभी जो फाइनली हम लोग का इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया था रेगुलर इंक्वायरी के लिए, उस रेगुलर इंक्वायरी का इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट होगा। जब इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट होगा तो फिर सो कॉज नोटिस इशू होगा, इसको हम लोग कह सकते हैं सो कॉज नोटिस नंबर 2। तो ये सो कॉज नोटिस डिलिंक्वेंट टू द एम्प्लॉय को दिया जाएगा, और इस नोटिस के फिर सबमिशन ऑफ द रिप्लाई ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द डिलिंक्वेंट ऑफिसर, और इस नोटिस का भी जो है एम्प्लॉय जवाब देंगे कि उसके संदर्भ में अपना क्या कहना है। इसके बाद जो है फाइनली जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपना डिसीजन ले लेगा, उसको पेनल्टी इम्पोज करना है तो पेनल्टी इम्पोज करेगा। जैसे मैंने अभी डिस्कशन में कहा कि आइदर पेनल्टी जो है दो तरह का हो सकता है, एक मेजर पेनल्टी हो सकता है, माइनर पेनल्टी हो सकता है। तो व्हाट एवर द सिचुएशंस पेनल्टी होगा। कभी कभी होता है कि आपका 3 इंक्रीमेंट को होल्ड कर दिया क्यूमुलेटिव इफेक्ट से, नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट से, वो आपके लाइफ टाइम उसमें कोई भी आपका ऐड नहीं होगा सैलरी में, इस तरह की बातें जो है होता है। और फाइनली जो है फाइनल ऑर्डर पास होगा, यानी अगर कभी कभी होता है कि आप पूरा रिपोर्ट के बेसिस पे आपको टर्मिनेट कर दिया गया या आपको डिसमिसल कर दिया गया, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि फाइनल ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अगर आपको टर्मिनेट कर दिया गया तो फिर क्या करेंगे, आपको अपने अधिकार है अपील करने का। अब ये अपील कहाँ करेंगे, तो ये अपील जो है चूंकि डिपार्टमेंट अगर रिलेटेड है तो डिपार्टमेंटल अपील हो सकता है। डिपार्टमेंटल अपील के अलावा अगर आपको और कहीं जाना है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है, तो ऐसे स्थिति में आप कैट में जा सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय नहीं है और किसी हैं जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट कैट में जाएंगे, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन के अलावा है तो ऐसे सिचुएशंस में आप हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं। तो आज था ये टोटल इंक्वायरी प्रोसीड्योर कि किसी भी आदमी, अब बात है कि अगर आपको पनिशमेंट इम्पोज कर दिया गया
या फिर आपको टर्मिनेशन कर दिया गया तो आप एग्रीव्ड हो गए, तो डेफिनेटली आप अपना रेमेडी, लीगल रेमेडी खोजेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कहने का मतलब है कि अगर आपको इंक्वायरी प्रोसीड्योर पता है और इंक्वायरी प्रोसीड्योर में कहीं ना कहीं लूपहोल्स है, वो लैकुना है, तो उस लैकुना का फायदा उठाते हुए आप अपना लीगल रेमेडी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।